नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद नेहा में। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट नंबर 3। इसमें मैंने लास्ट वाले वीडियो में इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में कुछ बातचीत करी थी, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। आज मैं दोबारा से थोड़ा सा उसका रिवाइज करवा लूँ आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किस तरह से इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूं, 12 की पावर या 12 की घात 25। तो आपको मैंने सबसे पहले दिन भी बताया था कि 4 जो होता है सबसे छोटी और सबसे पहली भाज्य संख्या 4 को माना जाता है, इसलिए 4 का भाग हम सीधे सीधे 25 में देंगे। इसका जो प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, तो 4 छगा 24, 1 बचा, तो यानी कि 12 की घात 1। अब आप देखिए दोस्तों, 12 की जो घात है वो 1 है, यानी कि 12 की पावर 1। तो 12 की पावर 1 का मतलब होता है कि यहाँ पर इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्वेश्चन पूछा है, तो केवल इकाई 12 में जो यूनिट प्लेस है वो है 2, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, यानी कि इसका मतलब होता है कि 12 टू की पावर 25, इसका मतलब है कि 2 की घात 1, इसका इकाई का अंक होगा 1। अगेन ऐसे ही क्वेश्चन और भी बनते हैं कि जैसे इस स्थिति में कहीं ना कहीं रिमाइंडर बच रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस में रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है, लेकिन तब क्या करें जब शेष 0 हो, यानी कि रिमाइंडर 0 हो। तो देखिए, अगर मैं कहूँ 15 की पावर 20, 15 की पावर 20, तो इस समय आप क्या करेंगे, फिर प्रोसेस सेम प्रोसेस वही रहेगा कि 4 का भाग देंगे हम 20 में 5 बार, पूरी बार जाता है दोस्तों, 4 पंजे 20 होता है, पूरी बार 4 का भाग 20 में चला जाता है। अब देखिए कि जब 15 की पावर यहाँ पर 0 है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए 15 की पावर 0, तो यहाँ पर 0 न करके हम 15 में से इकाई का अंक लेंगे 5, और जिस स्थिति में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है या कोई भी शेषफल नहीं बचता है और हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो, उस स्थिति में उसकी पावर हम 4 लिख देते हैं। अब 5 की घात 4, इसका मतलब है 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 आया। 625 में से जो इकाई का अंक वो है 5, तो हमारा जो 15 की घात 20 का इकाई का अंक होगा 5। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस बचते हैं जिसमें कभी कभी हमारे पास रिमाइंडर आता है, कभी कभी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो रिमाइंडर न बचने की स्थिति में उसकी पावर हम 4 लिख देते हैं। यानी कि कभी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि 15 की घात 20, तो 4 का भाग 20 में पूरी बार चला गया, तो जहाँ पर पूरी बार चला जाता है और शेषफल 0 बचता है, तो उस कंडीशन में या उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो इकाई का अंक है, यानी कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट नंबर में क्या है 5 की पावर 4 लिख देंगे। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, और 625 का इकाई का अंक होता है 5। इस तरह से हम इनको करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नंबर सिस्टम में अब एक चीज आती है, वो होता है विस्तारित रूप और सूक्ष्मतम रूप। विस्तारित रूप और सूक्ष्मतम रूप, जैसे कि मैंने लिखा 9 5 4 3 2 1 का विस्तारित रूप ज्ञात कीजिए। 95,000 या 9,54,321 का विस्तारित रूप ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में देखिए दोस्तों, क्या किया जाता है कि यहाँ पर से अपने लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। 9 लिखा एज इट इज, 9 को हम एज इट इज उतार देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 हम यहाँ पर लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 प्लस 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, यानी कि 4 0 1 2 3 4 प्लस 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 3, यानी कि 3 नंबर 1 2 3 शून्य बढ़ाएंगे, फिर उतारा 3 के बाद 2 अंक हैं, यानी कि 2 शून्य,
फिर आया 2, 2 के बाद एक नंबर है तो एक शून्य और उसके बाद एक। अब देखिए दोस्तों, अगर ये जितने नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर होगा 9, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, इसको आप साइड में प्लस भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 6, 7, आई थिंक ये 6, 7 में तो बहुत बड़ा क्लासेस हो जाती है, लेकिन ये बेसिक जो होता है तो ये हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम प्लस करेंगे। तो अब देखिए 5, 4, 3, 20 एंड 1, इन सब को प्लस करेंगे तो देखिए 9, 5, 4, 3, 2 एंड 1 एज इट इज। यानी कि इसका मतलब है कि 9, 5, 4, 3, 2, 1 का जो विस्तारित रूप होगा वो होगा कुछ इस तरह से। कभी कभी आपके पास एग्जामिनर केवल डायरेक्टली आपको ये पूछना चाहता है कि इसका विस्तारित रूप, ऑप्शंस में वो दे देगा कि इसका विस्तारित रूप ये है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा नंबर मेरे पास है कि जैसे मैंने कहा 7, 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1 का जो इसको हम कैसे इसका विस्तारित रूप निकालेंगे। तो 7 के बाद 4 नंबर यानी कि 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 4 शून्य बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4 प्लस 4, 1, 2, 3 प्लस 3, 1, 2 प्लस 2, 0 प्लस 1, तो ये इसका विस्तारित रूप होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि का विस्तारित रूप, यानी कि 7, 4, 3, 2, 1 का विस्तारित रूप है कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ठीक इसका उल्टा पूछा जाता है, इसका अपोजिट पूछा जाता है कि अगर ऐसा आपको विस्तारित रूप दिया गया हो किसी क्वेश्चन में और वो बताना हो कि इसका सूक्ष्मतम रूप क्या होगा। सपोज करिए मेरे पास यही है और मैंने ये ऊपर का जो क्वेश्चन है इसको हटा दिया है और इसको मैंने कहा कि इसका सूक्ष्मतम रूप किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए अभी विस्तारित रूप है तो इन सबको अब हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, देखिए 320 एंड 1, 1, 2, 3, 4, 7, तो इसका जो सूक्ष्मतम रूप आएगा वो आएगा 74,321, 74,321। तो इसका जो ये सूक्ष्मतम रूप है ये। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम के अंदर, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका। ठीक है, छोटा से छोटा एग्ज़ाम या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे कि इस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचे तो उसी संख्या को 17 से भाग देने, किससे भाग देने पर, 17 से भाग देने पर शेष क्या हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तो हमारे पास 19 शेष बचता है। तो इसलिए यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो उस स्थिति में क्या शेष बचेगा, यानी क्या हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हमको क्या किया जाता है या हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना होता है। जो लास्ट के 2 नंबर्स होते हैं, लास्ट के 2 नंबर्स देखिए यहाँ पर उल्टी तरफ से चले, अपोजिट डायरेक्शन से चले। लास्ट के 2 नंबर्स हमें कौन से लग रहे हैं, एक 17 है और 17 के पहले कौन सा है, 19। इस 119 को आप 2 सेकंड के लिए भूल जाइए, 119 का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये केवल क्वेश्चन तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि 119 को छोड़ करके यहाँ उल्टी तरफ से क्वेश्चंस को देखना है और उल्टी तरफ से क्वेश्चन को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी 2 नंबर लेंगे जो दिए हुए हैं, एक है 17 और 17 से पहला है 19। तो अब देखो कि 17 का हम सीधा सीधा भाग करेंगे 19 में,
17 एकम 17, 19 में से 17 गया 2, 2 हमारे पास क्या बचा शेष। तो फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि क्वेश्चन था कि यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो 17 का भाग हमने सीधे सीधे 19 में करा तो हमारे पास 2 शेष बच गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गए, शेष बच गए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। तो आपको केवल और केवल एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि लास्ट के उल्टी तरफ से चलना है और लास्ट के 2 डिजिट्स का आपस में क्या कर देना है, डिवाइडेशन कर देना है। चाहे यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 15 होता और यहाँ पर होता 20, तो आपको 15 का भाग किसमें देना है, 20 में। तो कोशिश ये करिएगा कि छोटी संख्या का भाग दिया जाए बड़ी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या का भाग ये नहीं कि आप 20 का भाग 15 में दे रहे हैं, ठीक है। अब एक नंबर सिस्टम पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि एक मल्टीप्लिकेशन किस तरह से पूछा जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। अगर 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9, अगर 5 4 3 2 1 को 9999 से गुणा किया जाए तो कितनी जल्दी और कितने इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5 4 3 2 1 ऐसे ही लिखेंगे। जितने 9 है 1 2 3 4, 4 9 है तो यहाँ पर 4 0 3 4। उसके बाद 5 4 3 2 1 5 4 3 यहाँ पर से लिख देंगे 5 4 3 2 1। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है कि अगर हम बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई 9 9 9 9 इतना लंबा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत टाइम हमारा कंज्यूम हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि इसको शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1 हम एज इट इज लिख देंगे, जितने 9 उतने 0, यानी कि 5 4 3 2 1 एंड 4 आपके पास 9 है तो आप 4 0 लगाएंगे, उसमें से 5 4 3 2 1 को माइनस कर देंगे। अब देखिए 10 में 10 एक गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 5 6 7 8 9 5 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास जो ये आंसर आएगा यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये इसका सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन बचता है कि अगर 7268 मल्टीप्लाई बाय 999, 7268 मल्टीप्लाई बाय 999, तो कुछ नहीं करना है, 7268 एज इट इज आएगा और उसमें 9 3 बार है, यानी कि 3 बार आपने 9 लिखा है तो 3 बार आप 0 प्लेस कर देंगे यहाँ पर और उसमें फिर आप 7268 को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 7 गया 0 0 6 2 7, यानी कि ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हमारे पास क्या होगा आंसर। कुछ इस तरह से चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि थाउजेंड्स में अगर 9 को दे दें या फिर लाख में आपको 9 को दे दिया जाए तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर को एज इट इज लिखा जाएगा और जितने 9 उतने 0 हम बढ़ा देंगे, फिर उसमें से जो नंबर्स है, जो मेन नंबर है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं और साथ ही साथ बेल या घंटी का जो बटन है वो दबाना न भूलें।